So here you have to be think each and every part. So the main thing is here, 1 minute, yes. So the main thing is here, you have to be extract the second step. You need to be need 1 minute, okay. You need to be clear these edges, and you need to be extract your character from the background, so that you can easily work on these kind of profile and these kind of edges, okay. So right now I'm just going to be doing that. तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, एंड आई जस्ट सिलेक्ट माई पेन टूल, and you can select lasso, magnetic lasso tool also. So here I am just going to be select the magnetic lasso tool, something like it here, to create the sharp selections. Tag space, okay. Once I select this, I'll just make the copy of that with the control J. तो अभी यहाँ पे यू कैन सी दैट कि हमें यहाँ पे बिल्कुल एक शार्प एज मिली है. उस शार्प एज के अकॉर्डिंग वी विल मैनिपुलेट आवर photographs, okay. Now this is my first part, and I just want to be 1 minute. Sorry, I just want to be merge this part over here, but before that I just want to be okay, 1 minute. I just want to be extract this part also. So here I am just going to be extract the hair kind of things, okay. The character is here. I'll select the magnetic lasso tool, यहाँ पे किसी का शादी हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ से ये जो लेडीज़ का जो ये हैंड है, मैं इसको यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ.
यहाँ पे क्लीन करने के बाद मैंने कंट्रोल जे किया। नाउ आई हैव टू पार्ट ऑफ दिस इमेज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास ये वाला, इसको मैं अटैच करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो एरिया है, रेस्ट ऑफ द एरिया वो यहाँ पर है। तो मैंने कंट्रोल टी किया इसको, यहाँ से मैंने इसको थोड़ा रोटेट किया और मैं इसको यहाँ पे मार्च करूँगा। तो आप देखेंगे आपके पास बिल्कुल जो हैंड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्च होता जा रहा है। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर इतना पार्ट मैं यहाँ पर इसको मार्च करते चलूँगा। तो ये मेरे पास इसका बेल्ट का जो पार्ट है ये समवेयर इधर, तो इतना जो पार्ट है वो मुझे यहाँ पर पेंट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जो पार्ट होने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको साइड और ये मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। प्रॉपर मैच देखना है आपको, यहाँ पे टेक्सचर का, इन सब चीज़ों का मैचिंग देखना है। तो मुझे शायद ये मैच यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर ये जो एज है समवेयर यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये मैच मिल गया और यहाँ पर कंट्रोल टी आपके हैंड का भी आपको मिल गया। यस, उसके बाद मैं अब सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है मेरे पास ये वाला, इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ से आप रफली यहाँ से ले सकते हैं, बाकी हम बाद में इसे डिजिटली पेंट कर देंगे। Once I select this part also, I am just going to be extract that one also, Control J। एंड यहाँ पर मैं अब ये जो पार्ट मैंने एक्सट्रैक्ट किया है इसको मैं यहाँ पर मार्च करूँगा। तो आप देखेंगे एज इट इज़ वहाँ पे मार्च होने के लिए वो जा रहा है, ठीक है। एंड आई हैव टू बी रोटेट दिस वन, वेयर आई हैव टू बी रोटेट द ओरिजिन पॉइंट शुड बी लाइक हिट हियर एंड आई विल सिंपली सिलेक्ट एंड जॉइन दिस पार्ट। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक हैंड का पूरा एक टेक्सचर्स आपको यहाँ पे मर्ज होते हुए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जो हैंड का जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम सबसे टॉप पे रखते हैं ताकि हम इजीली यहाँ पर ये जो एजेस हैं, एजेस पर हम काम कर सकें। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद अभी हम जो चलेंगे नेक्स्ट में हम लेते हैं नीचे का पार्ट, पहले ये वाला, और इसके साथ ही हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट क्रिएट माई सिलेक्शन फ्रॉम दिस।
तो यहाँ पे सेकंड सिलेक्शन मिलने के बाद मैंने कंट्रोल जे किया, दोबारा मैंने हाइड किया और इन सभी लेयर्स को ऑन कर लिया। ये जो पार्ट है इस पार्ट को मैंने स्ट्रेट लिया और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस फिल के साथ मैं उसको मैच कर रहा हूँ। ये आपके पास यहाँ पर मैच होगा। समवेयर हियर, ओके। तो यहाँ पर मैच करने के बाद अभी जस्ट मैं नेक्स्ट जो पार्ट है आई विल जस्ट एक्सट्रैक्ट द नेक्स्ट पार्ट। गाइस वन मिनट होल्ड कीजिए, एक ऑफिशियल कॉल है, 1 मिनट की। तो अभी हम जो यहाँ पर है इतने जो एरियाज हमने कर लिए हैं, अभी मैं इस वाले एरिया पे फोकस करूँगा। ये जो पार्ट है यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो I'll just selection this one also with the magnetic lasso tool, and this time don't focus on BG. And press Ctrl J. So this part is here. I'll just attach this part. Press Ctrl T and just somewhere here. Slightly you can see we are just recovering this image, and the rest part of this, which one is the rest? Okay, these two parts and one is for this. Okay, so यहाँ पर मैं फिर से lasso tool, I'll using that lasso tool. Press Ctrl J, and this I have taken, and I'll extract this one also. You can see we need a selection over here. So उसके लिए मैं यहाँ पे lasso tool यूज़ करूँगा and shift होल्ड करके I'll just adding this selection also. तो यहाँ पर हम इस तरीके से शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं. Ctrl J, I'll just
separate this one part also. So now we have three part and I'll just focus on that also, this one right now. तो यहाँ पे फिर से मैंने लेसो टूल को यूज़ किया, मैग्नेटिक लेसो टूल वी आर गोइंग टू बी यूज. Then press Ctrl J and remove this. Now I'll join these three parts. Somewhere here. Ctrl T. Okay, now this part I'll just somewhere here. Okay, तो यहाँ पर आपके पास एक ये पार्ट है. okay, इस पार्ट में से I'll just remove that BG part also. I'm using here pen tool. Ctrl T and delete. Okay, now we have the all character, and rest of the part we have to think that which is the part we need. Okay, I think we have almost everything we have just clean. Okay, so one, let's delete this one. Okay, now I'll use this texture. So this kind of free I'll just adding here, then slightly I'll just merge it. So here I'm just going to select this one and press lasso tool, sorry, lasso tool is here. Just give something like this, just adding L, something like this, and this one is here, and I'll select this part. Okay, and press Ctrl J, make them duplicate, and from this duplicate I'll just give them the bottom to match that fill part. Something we will get the textures of this dress. I think we will get from this here. Here we will have this. Okay, now keep on the top and press eraser.
C press. I'll simply select this tool and adding my eraser something like this. So this is the first step we have to be do it here. Second step you can see that say that. तो यहाँ पर अब step by steps we will recover this image. Okay, now each and everything is balanced, then I'll just make them Control G group and take another copy of that group which I'm going to be working on that. Okay, in this particular group I'll select each and every layer, press Control E to make them merge, and there is no need for this group right now. I'll just delete this group. Okay, तो यहाँ पर अब आपके पास ये इमेज बन गई है. अब we have to be paint this one. Okay, then how we can paint. यहाँ पर आपके पास अब आपका टैबलेट पेन जो है, you can use your tablet pen also and you can use the mouse also. तो यहाँ पर each step by steps we will cover this one. So I'll start from here. तो यहाँ पर आपके को क्या करना होगा, you need to be have take one new layer, that is your empty layer, and you have to be select the clone stem tool, and if you want to be take another healing brush kind of tools, that you can also take from here also, healing spot brush tool, so it will give you the textures also same. तो यहाँ पर मैंने एक हाँ, but make sure you have to be select this option checked sample all layer. okay, तो यहाँ पर मैं जो हेयर का जो टेक्सचर्स है उसको मैं यहाँ पे मार्च करने की कोशिश करता हूँ, बट आप देखेंगे वेन एवर वी आर यूजिंग दिस सैम्पल हीलिंग ब्रश टूल इट वॉन्ट वर्क परफेक्टली बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो पिक्सल ऑन इनसाइड हियर. तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर क्लोन टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं. आई विल सिलेक्ट द क्लोन टूल ऑल्सो and simply select this clone tool and just paint this area something like this, can paint. Okay, sometime I am using brush also. I'll select my brush and hold on Alt key and take the color from that here. So this is the color I just took. I'll simply fill this, and next time I'm just getting second color, that I'm going to be paint digital painting. So why I just prefer the brush tool to you guys, because of whenever you are going to be matte painting and you will have lots of different kind of element, but there will also you can use the brush tool to merging two elements separately. Okay, तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं विद ब्रश टूल से भी, बट यू हैव टू बी थिंक दैट in which area you need to be in which strokes, in which directions your strokes need to be. okay, तो यहाँ पर मैंने ये samples लिया. I'll just simply select these samples here and simply paste something like it here and just made it. Now every time I am just taking a different color, because of if you take the color, if you select the color one time, that it will give you the spot kind of things. If you change the color after second strokes, so you will get lots of color variations on your character. Something like it here. We will retouching laterally. So once we have this, I'm just going to be merge this one, press Ctrl A, so you can see how much part we have done it here. तो आप यहाँ पे आपको ये इतना पार्ट जो है
आपने पेंट किया. Okay, I'll just merging this part, and after merging this part I'm just going to be access my patch tool, which create me which give me a random textures kind of things. तो आप देखेंगे यहाँ पर अब कोई मर्जिंग का कोई एलिमेंट नहीं लग रहा है. वी कैन मर्ज सीमलेस, something like this and something like this. I just took from this side, just merge it again. Okay. And rest of the things, the color correction, so many things we will done later once we have finished this one. Okay, now you can see we just have this something like this. Yeah. Okay. Now this one is correct, then we will start from here. We just going to be merge this. Okay, so in order to do that I'll be taking another layer of bottom above on that, and I'll select the again the clone stem tool. Okay, in the clone stem tool always current and shape, current and below layer you have to be select, and but don't do same layer. Okay, because of if you paint it on this layer you will not getting uh, control on your image. Okay, once you paint it. Okay, यहाँ पर आप select करेंगे, you have to be select this and just merging this element, something like this, something like this. But think about the texture of this cloth also. Okay, so here I need some dark textures, so I'll just place the dark texture over here, and this ribbon should be something like this. This dark tone should be something like this. Okay, now we need to be create the texture from here, so I'll select, and I don't want to be fully textures over here, so I'll select this part first, make them selections. Okay, this much of part we need to be a focus, so I'll simply select this one and select it here, something like this. Okay, now we have to paint this hand, and select this hand in this manner, select it here, select something like it here and press. I'll simply select the brush tool, smooth gradient I am just going to follow. Okay.
once I select this one, you need to maintain this gradient. Okay, and texture kind of things we will done it here. Then how we can recover this? So you have this patch tool and select these options, and you can take these textures from here also. If I just want to be take these textures, okay, suppose I'll just take this one from that background layer, Control T, press it here and keep the top of here and Control T, select again. I'm just merging these textures on that also. Okay, तो यहाँ पर आप E प्रेस कर सकते हैं. You can press the E and reduce these textures, something like this, on that manner, and S key, remove this. Okay, so यहाँ पर आप मर्ज करने के बाद आप यहाँ से इसमें ओपेसिटी अगर आप डालेंगे, थोड़ा सा ओपेसिटी अगर आप काम करेंगे, देन यू कैन ऐड द नॉइज़ ऑल्सो हियर. ओके, तो आपको यहाँ पर इतना काम करना है. यहाँ पर मैंने किया. आई विल रिकवर ऑन दैट once we just paint it all over. So again I'm just going to be mesh it here, Control E, merge it. Now we will work over here. Okay, तो यहाँ पर आपके पास जो भी पार्ट है आप देखेंगे, ये और ये मैंने सिलेक्ट किया. इस पार्ट को प्रेस Control J and slightly I just positions over here and just scale my textures, and the rest of the part I just don't want. I just only this. Okay, so you can see it here. I just painted it here. I'll just select the Alt key and make them duplicate copy. Once we have a duplicate copy, you have to be select all and press Ctrl E. Once it is merged, then you can remove that part. Then how we can remove? We just select the pen tool and make them this, something like this, selections, and press delete. So again we have to be delete this one part also, so there is no need for delete. So we just have something like this. Okay, now I'm again merge it here and select the pen tool from here itself and selection something like this and something like this. And press the Control A tool somewhere here, and press Control E. Sorry, we need to be make another layer, and here I am just going to be using the clone stem tool to stitching this hand. Something like this. After this I'll just merge it this here and take my this tool for merging these textures. Control D, and dust and scratches kind of things we will done it laterly
once we just paint this hand something like this. तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये हैंड को पेंट कर सकते हैं एंड अगेन यू कैन सी द हैंड इज समथिंग लाइक शुड बी द स्लिम. तो यहाँ पर I'll select this part and just give some, remove this one part, press Ctrl E, I'll just delete this one and press Ctrl this one part, I'll just paint it over here. Okay, now I'll just continue this gown part and the texture of this and press Ctrl D. आप देखेंगे कि ओरिजिनल लेयर में ये पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है, बट हमें यहाँ पर रखना है. आई हैव टू बी कीप दिस पार्ट ऑल्सो. तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यू जस्ट टेक एनी ऑफ दिस सिलेक्शंस, प्रेस Ctrl J and keep it here behind on that, okay, somewhere here. तो आपको यहाँ पर ये जो एरिया है वो थोड़ा सा मर्ज लगेगा. आप जस्ट कोई भी शेप्स दे सकते हैं. इफ़ यू वांट टू बी गिव दी शेप्स with your wrap tool, you have to be select the wrap tool and you can give any of the cloth kind of flow here. Okay, once we selected it here and I'm just going to be it here on the original layer, I'm just merging these something like this, but here should be one line which is divided both of the overlapping options. तो यहाँ पर मैंने इसको मर्ज किया. मर्ज करने के बाद आई विल जस्ट सिलेक्ट माई पेन टूल एंड सिंपली सिलेक्ट दिस एज समवेयर हियर, होल्ड डाउन होल्ड की and select something like it here and using brush tool and take this color to define this. how we can okay. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू बी सिलेक्ट Ctrl H फॉर डिसेबल योर हाइड सिलेक्शंस, बट यू कैन स्टिल पेंट समथिंग लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर आपके पास वो बन जाता है, ठीक है. वी विल करेक्ट color correction, gradings we will doing laterly. So once we have this one textures and it should be not this much of blur, I'll select the pen tool, select this option, select this, select this, delete it, we will merge laterly. ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से इस पूरे हैंड को हम करते चलेंगे. उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर. आर यू गाइज टू सी ना, माई स्क्रीन इज़ नॉट फ्रीज, आई होप. यस सर, एवरीथिंग ओके, थैंक यू. तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे इस पार्ट को करना है, तो आपको हमेशा एनाटॉमी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है. if you are selecting, if you are thinking about their anatomy, what kind of positions this character has, तो आपको यहाँ पर कभी भी कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर्स है, you haven't face any problem. यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, एस प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप ये क्लोन टूल and rest of the area unselect, sorry, Control Shift I, and this area I'll simply delete from here. okay, तो यहाँ पे आपके पास ये पेंट हो गया. आप यहाँ पर इसको मर्ज कर सकते हैं. आप देखेंगे कंट्रोल की मैंने मर्ज किया. अब मुझे यहाँ इस एजिस में काम करना है, तो आप सिंपली यहाँ से जो आपका क्लोन टूल है आप ले सकते हैं
ये एजेस को मर्ज करने के लिए। एंड simply we have to be follow in this one also, and here we just want to this, select something like this, and here I just want to be make that the strip of this watch something like this. We need this kind of gradient over here which separate the entire hand. I will select this layer, select these textures from here, Ctrl D, press Ctrl J, simply select the V tool, press Ctrl T and keep it here and erase the unnecessary part which on this. तो इस तरीके से हम यहाँ पर एजेस वगैरह को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं. अभी भी स्टिल यू कैन सी वन लाइन इज ओवरलैपिंग हियर. तो यहाँ पर मैंने फिर से इस लाइन को लिया और मैं यहाँ पर जो टेक्सचर्स का जो एरिया है उसके बीच में एक मैं यहाँ पर इसको हटा दीजिए. ठीक है, आई विल डू इट लेटरली. तो इस तरीके से आपको ये पूरा इमेज का बनाना है. अभी मुझे यहाँ पे काम करना है. उसके लिए यू हैव टू बी सिलेक्ट द L press and press L and take the textures from anywhere of this. So I'll select these textures something like this, press Ctrl J. I have I have these textures and the next textures I'm just going to be take it from here, press Ctrl J and I'll just move this one somewhere here. Just textures kind of things you need to be think. ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया तो अब देखेंगे पूरा टेक्सचर्स और ये जो है पूरा यहाँ पे स्लाइटली वहाँ पे मर्ज होता जाएगा. आप देखेंगे यहाँ पे. अब यहाँ पर एक चैलेंजिंग जॉब क्या है कि यहाँ पर आपको ये जो टेक्सचर्स है, टेक्सचर्स को आपकी कंटिन्यूटी आपको ब्रेक करनी है. आई विल सिंपली सिलेक्ट दिस टूल and simply select this curve flow, press Ctrl and delete this. Okay, यहाँ पर अब टेक्सचर की कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए you have to be select this tool and take the samples from anywhere with which can be a merge something like this. तो यहाँ पर कोई आपका टेक्सचर्स को पकड़ नहीं पाएगा. आप यहाँ से कोई भी टाइप का टेक्सचर्स आप यहाँ से ले सकते हैं. इफ़ यू गेट this stem from here but there is no merging. Okay, before doing that we have to be merge. First we merge this, then we can select any of the textures kind of things from here itself and any other textures. Okay, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से ये जो काम है उसको आपको करना है. ठीक है, तो स्टिल यहाँ पे कुछ थोड़ा सा करेक्शंस का नीड है. I'll simply select this area, press F6 and give the feather of 20 pixels. 1 minute, shift F6, sorry, warning no pixel more than selected. 1 minute. What is this meaning? Unselect, Ctrl H. ओके, डू वन थिंग. आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है.
हम इसको बाद में भी कर सकते हैं कलर करेक्शन किसी टाइम पे, ठीक है। अभी जस्ट हमें नीचे का जो पार्ट है वो यहाँ पे जॉइंट करना है। तो सिंपली यू आई जस्ट गोइंग टू बी टेक अनदर लेयर, प्रेस दिस वन, दिस आइकन and merge it here, merge it here with the clone stem tool। अब स्लाइटली इसको मर्ज कर लिए, बाकी हम इसकी टेक्सचर्स की जो कंटिन्यूटी है वी विल ब्रेक लेटरली once we just have these textures। okay, देखिए आप you can see it here, once I'm just clearing these things, now second time I'm just going to be restore my textures। Select this one and I just select my textures over here like this, and you can select the textures something like this, press Ctrl J and select on the top of this and press E, ये इसके अंदर seeds, right? हाँ, something like seeds। this seeds ये खाने वाले हैं। you can match and you can place the textures over here in this manner। press E। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप करेंगे आपके पास यहाँ पर मैंने मर्ज किया, आई हैव जस्ट सिलेक्टेड दिस पार्ट and select and merging something like this textures over here। तो यहाँ पर ये तेरा आपको नाम बुला रहा है, लगता है textures का सबसे कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल एक नेचुरल आपके पास एक फ्लो भी आ रहा है, यू कैन सी दैट हियर। एंड अगेन आई एम जस्ट सिलेक्ट दिस पार्ट, okay, there is no need to be cloning tool, you simply select this part, this one of part, press Ctrl J, then hold down shift key and arrow key and keep it here, keep something like it here, just give them some kind of this and press E and merge it, erase the unnecessary part of this। तो आपके पास यहाँ पर ये देखेंगे इतना पार्ट आपके पास मर्ज हो गया and nobody can recognize after done this। okay, तो यहाँ पर एक टेक्सचर्स आपको मिला, आप यहाँ से दूसरा टेक्सचर्स यहाँ से उठा सकते हैं, you can make another frill over here। I'll simply select these things and here I just want to be frill from the top, I'll just merge it and press Ctrl L, select this part, sorry, Ctrl D, select this one part, Ctrl J and select something like it here and press E। in this manner they are working in the live action shows। okay, so ये जो शॉट है, ये शॉट मेरा आई हैव डिसाइडेड वाई, because of once you are done this shot you will learn lots of the things, but rather than if I just want to be, अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पर एक सिंपल शॉट भी ले सकता था जस्ट, बट नहीं, आप लोगों को यहाँ पर एक्सपर्ट होना है, देन यू हैव टू बी डू द वर्क हार्ड। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस टाइप के शॉट्स लिए थे, बट यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको मर्ज किया, आई सिंपली सिलेक्ट दिस फ्रिल ऑप्शंस, प्रेस Ctrl J again and just simply put it here using eraser tool and we can have the something like this and arrange it here and we can make the changes। L press किया मैंने, again I need again L press, I'll select these samples, don't use the clone tool because of these are the simple edges and the cloth has a random directions, so there is no need for आपको इतना कोई ज़्यादा नीड नहीं है कि आपको क्लोन टूल ही यहाँ पे यूज़ करना है, आप इस तरीके से भी टेक्सचर्स को यहाँ पे आप मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिल का ऑप्शंस भी है वैसा ही, और आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर मैंने एक और इसको फ्रिल लिया एंड अगेन
I'll select the eraser tool and remove this one. ये हुआ, और मैंने एक सैंपल यहाँ पे रखा, प्रेस इरेजर, I'll just paint it something like this. तो यहाँ पे जब आपके पास पेंट हो जाएगा, आपको यहाँ पे इफ़ आफ्टर पेंटिंग इफ़ यू थिंक दैट कि यहाँ पे टेक्सचर्स कंटिन्यूटी सेम है, देन यू कैन चेंज इट, ओके, विद दी पैच टूल, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैं इसको फिर से यहाँ से एक लेसो टूल है, फिर से मैंने लेसो टूल्स को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिंपली प्रेस Ctrl J and keep it here and press my eraser key and blending this over here. Once we blended it here, you can see, okay, ये मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पूरा मर्ज कर सकते हैं, प्रेस Ctrl E, और यहाँ पे अब मुझे इसका एक पार्ट बनाना है, देन हाउ वी कैन मैनेज, ओके। तो यहाँ पर आपको एक लेयर लेना है, इमेजिनरी लाइन लेना है, और इस इमेजिनरी लाइन पर आपको यहाँ पर इसका जो फ्रिल का एक ऑप्शन है, आप देखेंगे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सिलेक्शंस बनाना होगा, यू हैव टू बी मेक द सिलेक्शंस विद द पेन टूल। आप यहाँ से पेन टूल से सिलेक्शंस बनाइए, बिल्कुल वैसा जैसा कि एक गाउन में होता है, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया टूल को यहाँ पे, क्योंकि हमें फिनिशिंग भी देना है, वी जस्ट डोंट नीड टू बी ओनली पेंटेड, वी हैव टू बी फाइनलाइज दिस थिंग्स, okay. And I'll simply select this option, something like, and okay, now we have this much of part, and here I'm just going to be use this clone tool. First I'll match this gradient, okay. Now I'll simply select Control Shift I to inverse my selections, and give the feather of Shift F6, give the feather of 1, and delete these things, okay. You can simply select delete, oh sorry, don't delete, okay, you have to be use eraser। तो यहाँ पर हमने उस इरेजर के हिसाब से यहाँ पर हमने फ्लो बना दिया, Ctrl D। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पूरा करना है, और यहाँ का जो पार्ट है आई विल जस्ट गोइंग टू बी पेंटेड अगेन। तो यहाँ पे आपको L प्रेस करना है, यू हैव टू बी प्रेस द L कीज एंड सिलेक्ट दिस टेक्सचर्स, प्रेस Ctrl J एंड कम अप हेयर, Ctrl T, राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आपको ये जो हॉरिजेंटल्स हैं, हॉरिजेंटल्स में आपको यहाँ पर इसको मैच करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा, और आई विल जस्ट मेक देम बिहाइंड ऑन दैट, समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड द टॉप of the part I will simply select, and I can mask them, okay. And select brush tool, I can mask something like this, the color correction kind of things we will done। तो यहाँ पर मेरे पास है ऐसा एरिया एक, तो यहाँ पर हमने इसको पेंट किया, पेंट करने के बाद चलिए मैं इसको यहाँ से लेता भी नहीं हूँ, आई विल जस्ट डिलीट दिस मास्क, ओके। तो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर अगेन एंड कीप ऑन द टॉप। तो यहाँ पर मैंने इसको टॉप पे रखा, और यहाँ पे मैं कुछ इसके जो टेक्सचर्स हैं उस टेक्सचर्स के हिसाब से मैं इसे रैंडम्स यहाँ पे डायरेक्शंस दूंगा,
I'll simply give them random directions, and after this you can see we need this kind of flow. So I'll select the flow something like this, no, like okay. Now I'll just press Ctrl I and select my eraser and just merging this. Press Ctrl D and laterally I'll just select the blur tool to merging this here, here, something like this. Okay. तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये चेंजेस आप कर सकते हैं. आफ्टर दिस मेड Ctrl E and press Ctrl S to make them ओके. एंड यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए Ctrl D. ये देखिए यहाँ पे सीमलेस वो मार्च हो गया. तो आज की क्लास में आपको इतना ये काम यहाँ पे करना है. उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप में when we are just adding the background, then we just put these kind of details over there. Okay. तो अभी आज आपको ये करना है. मैं I'll upload this today itself, and right now I'm just going to be start your Illustrator. So step 3 we will done it later. This is step 2. Okay guys, any question related to that? This one also. Okay, you can come up the property and you can select the strokes, और यहाँ पर भी आप दोबारा से strokes ले सकते हैं. तो आपके पास यहाँ पे strokes है, stroke का मैंने विड्थ बढ़ाया, आपके पास यहाँ से विड्थ बढ़ जाएगा. बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस स्ट्रोक्स में समवेयर आई जस्ट वांट टू बी थिकनेस, समवेयर आई जस्ट डोंट वांट टू बी नॉट, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक नेक्स्ट टूल आता है, दैट इज़ विड्थ टूल. तो विड्थ टूल जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ से किसी भी टाइप के स्ट्रोक्स और किसी भी टाइप के आप यहाँ पर ये सब काम आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू बी मेक एनी काइंड ऑफ आईलिशेस. कैरेक्टर का जो आईज़ होता है, आईज़ के ऊपर का जो पार्ट होता है, उसको अगर हमें बनाना है तो मैं यहाँ पर उसमें इस टूल को यूज़ करता हूँ. सॉरी, मैंने पेन टूल गलत सिलेक्ट किया हुआ है. डिलीट. 1 मिनट. तो यहाँ पर आप देखेंगे पेन टूल्स हैं आपके पास, दो हैं. एक तो ये आपके पास कर्वेटिव है और एक आपके पास नॉर्मल है. तो अभी जस्ट मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ. तो बेसिकली जब हम इसको यूज़ करते हैं इस विड्थ टूल को, जैसे सपोज कीजिए मैंने एक फेस बनाया, इस फेस पर मैंने कैरेक्टर का एक आइस बनाना है. मैंने Ctrl C किया, Ctrl Shift V किया, मैंने इसको छोटा कर दिया. छोटा करने के बाद मैं बाहर आ जाता हूँ और मैंने इसको डिलीट कर दिया. सॉरी, इसको डिलीट. हाँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ. और मैंने जो कैरेक्टर का बैकग्राउंड जो कलर है उस पर मैंने येलो टोन यहाँ पे लगा दिया, जैसे आप स्माइली फेस वगैरह बनाते हैं. ये मेरे पास फेस है, इसमें मैंने यहाँ पे वाइट कलर फिल कर दिया. ठीक है.
अभी इसी वाइट कलर में मुझे यहाँ पर थिकनेस चाहिए, तो मैंने सिलेक्ट किया, डबल क्लिक, मैं इसके आइसोलेशन मोड में आ गया, वेयर यू कैन ओनली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, डबल क्लिक। तो यहाँ पर आपके पास विड टूल है, आप विड टूल्स में यहाँ पर इसकी आइज़ का ये बना सकते हैं, आप कोई भी डायरेक्शंस में आइज़ ले सकते हैं। तो आपके पास ये अच्छे अच्छे जो स्टेप्स हैं ये आपके पास यहाँ पे मिलते हैं। मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मैंने फिर से इसको रखा यहाँ पर, मैंने फेस मोजी टाइप में आप बना सकते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और इस फेस मोजी में मैंने इसका जो कलर है वो कलर को थोड़ा सा रेडिश रख लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के ये बनाते हैं। अब दूसरा यूज़ क्या है विड टूल का, कि सपोज़ कीजिए आपको कुछ छोटे मोटे आइटम्स बनाने हैं, जैसे कि आपको कुछ पोट टाइप का कुछ बनाना है या कुछ ऐसा, तो आप लीफ जैसे बनाने हैं, आप पेड़ की लीफ बना सकते हैं। आप यहाँ पे अलग अलग टाइप की शेप्स होती हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं कुछ शेप्स, और आप माया में जाके उसको मॉडल कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी खुद की मॉडल और आपकी खुद की क्रिएटिविटी वहाँ पर बनती है। तो इस तरीके की शेप्स वगैरह जैसा आपको चाहिए, आप यहाँ से वाइन का कोई बोतल बना रहे हैं या स्पेशल काइंड का कोई बोतल बना रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको लेके जाके वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये एक बेस्ट फीचर है इसका विड टूल का। उससे ज़्यादा जो यूज़ है वो भी अभी देखेंगे। विड टूल का आपका सिर्फ लाइन के उसमें ही वो काम करता है। अब हम बात करेंगे इस टूल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास ये बहुत सारे आइटम्स हैं अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर एक शेप बनाया, ये मेरे पास एक शेप है, आई हैव जस्ट मेड वन शेप एंड जस्ट सिलेक्ट द कलर ऑफ एनी येलो, ब्लैक कलर ही ले लेते हैं, चलिए कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर आपके यू हैव टू बी सिलेक्ट दिस ऑप्शन एंड यू कैन कम अप हियर रैप टूल। तो रैप टूल में आप यहाँ से कोई भी टाइप का आर्ट वर्क आप यहाँ से ले जा सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद स्टिल यू कैन सी द वेक्टर इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक रेस्टराइज। तो यहाँ पर आप कोई भी टाइप का शेप्स जैसा आपको कुछ बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ रखा, फेस टाइप से कुछ मैं आप बना सकते, कुछ भी जिस भी टाइप से आप चाहें आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ शेप्स को रिफाइन करने के लिए काम आता है। जब आप क्या काम करते हैं, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर ब्रश टूल लिया और मैंने इस ब्रश टूल में नो आई एम जस्ट मेकिंग इट ब्लॉबी ब्रश टूल। तो इस ब्लॉबी ब्रश टूल में मैंने यहाँ पे मैंने इतना यहाँ पे ये मैंने ये लिया और अब मैं यहाँ से ये टूल ले लेता हूँ। आप यहाँ से इसमें रैंडम टाइप की शेप्स आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, सॉरी यहाँ पे आ जाइए, आपने रैप टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ से रैप टूल है। तो रैप टूल में आप ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और यहाँ से माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका जो ब्रश का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, आप सिर्फ उतने ही एरिया में फिर काम कर सकते हैं। तो आप इनको इस तरीके से यहाँ से लेके जा सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने एक और ये लेके चल रहा हूँ। तो आप ट्रीज टाइप के कुछ टेक्सचर्स आपको बनाने हैं, आप यहाँ पे वेक्टर आर्ट में जैसे आपने देखे होंगे ट्रीज वगैरह मिलते हैं इंटरनेट पे, तो वो सब शेप्स हैं, वो सब शेप्स इसी में बनती है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपको होल्ड रखना है। यू कैन इंक्रीज द साइज़, ड्रैग करेंगे तो आपको वहाँ पे साइज़ भी ड्रैग मिलेगा, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर और भी कुछ टाइप की शेप्स बनानी है। सपोज कीजिए मैंने इसको यहाँ पर इतना रखा और मैं इसको यहाँ पे मैंने L प्रेस किया, सॉरी मैंने यहाँ पे इरेजर प्रेस किया, मुझे इतना पार्ट नहीं चाहिए। आप सिंपली यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, आपके पास यहाँ से भी ये ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है इसका रैप टूल का। तो हेयर वगैरह इस टाइप के जो काम हम करते हैं वैसे कर सकते हैं। अब इसी में आपके पास दूसरा टूल है, आपको सिलेक्ट रखना है और आप यहाँ से कोई भी टाइप का शेप्स, रैंडम टेक्सचर्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो टेक्सचर्स देखिए बनाने के लिए क्या है, जैसे सपोज़ कीजिए मेरे पास यहाँ पे मैंने एक ब्लॉबी ब्रश लिया, ये ब्लॉबी ब्रश लिया
और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे कुछ ये इस टाइप का कुछ बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक बन गया टेक्सचर्स, और मैं फिर से इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे रखा, कुछ कंटिन्यूटीज कर दी मैंने, और कुछ यहाँ पे अलग टाइप से मैंने कुछ बना दिया। तो टेक्सचर्स जैसे हम बनाते हैं, वो टेक्सचर्स क्लॉथ के टेक्सचर्स या वुड के टेक्सचर्स, वो सब आप यहाँ पर अलग अलग पैटर्न से आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप किसी कैरेक्टर के हेयर भी बना सकते हैं इस टूल से। तो अभी तक तो मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया है, बट हाँ समवेयर जहाँ पे मुझे कोई इस टाइप का शेप चाहिए होता है, आई विल जस्ट यूजिंग दिस टूल ओवर देयर। तो ये मेरे पास एक टेक्सचर्स बन गया। आप देखिए ये वुड के टेक्सचर्स बन गए। आप देखिए रफ स्ट्रोक्स। अब ये मेरे पास बना, और मैंने इसके नीचे एक पैटर्न लिया। ये मेरे पास एक पैटर्न है, और मैंने इसमें वुड का कलर डाल दिया, ब्राउन वुड का। आप देखेंगे ये, और इसको मैंने ऊपर रखा, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और मैंने इसको छोटा यहाँ पे रख दिया। आप यही टेक्सचर्स इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं जो आप खुद बना सकते हैं। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, और मैंने ये जो कलर है, इस कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बस वुड का टेक्सचर्स बन गया। वेक्टर के लिए जब आप कार्टून्स वगैरह में काम करेंगे तो देखिए ये जो आपने बनाया ये तो बन गया। ठीक है, अब इसको मैंने कंट्रोल जी कर दिया ये, और अब मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। कंट्रोल जी करने से क्या होता है, ये ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको छोटा किया, और मुझे यहाँ पर एक टेक्सचर्स बनाना है होम का, कि भाई एक वुड हाउस है, तो ये वुड हाउस के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा गैप दे देते हैं हल्का सा। कंट्रोल डी, कंट्रोल सॉरी ओल्ड के साथ मैंने यहाँ पे रखा, शिफ्ट के साथ शिफ्ट डी, कंट्रोल डी, ये मेरे पास एक टेक्सचर्स बन गया। अब इन टेक्सचर्स के अंदर मुझे इंडिविजुअली कहीं पे कुछ काम करना है, आप यहाँ पर आइए, डबल क्लिक कर लीजिए, और आप यहाँ पर ये जो टेक्सचर्स हैं, इन टेक्सचर्स में फिर से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो है आप इनको डबल ले लीजिए या सिंगल ले लीजिए, ऐसे इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स आपको मिलते हैं। तो ये कार्टून्स के लिए जो हम टेक्सचर्स बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, वेक्टर के जो टेक्सचर्स हैं, तो उसमें आपके पास ये टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये वाला टूल्स, पकर बैलेट टूल है। ये आपके जो मॉडल है, मैं बड़ा क्लिक कर दिया, मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे सिंगल क्लिक पे अलग अलग टाइप की शेप्स देगा। आप यहाँ से चाहते हैं किसी भी चीज़ को यहाँ से स्ट्रेच करना चाहते हैं, बिल्कुल रबर की तरह स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने अलग अलग, देखिए मैंने तो अभी कुछ, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर ये नज़र आया कि भाई यहाँ से हम एक बड़ा किया, यहाँ से हम अलग अलग टाइप के कुछ ये लीव बना दिए। चलिए पेड़ का बन गया, जो कि पेन टूल से बनाने में कितना टफ है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये जो लीफिंग का जो काम है, बुशिस का जो काम है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस टाइप के इन्वायरमेंट में आपको यहाँ पर बनने को ये मिलता है। चलिए, उसके बाद आता है आपके पास दूसरा टूल आता है, ये आपके पास बैलोट टूल है। यहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी बड़ा कर सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्शंस में शेप बनाने के काम आते हैं, रेदर देन ज़्यादा आप जैसे आप किसी बुक इलस्ट्रेशंस में काम करते हैं, पब्लिकेशंस में किसी में काम करते हैं, तब ये ज़्यादातर टूल यूज़ में आते हैं। अदरवाइज़ आपके यूज़ में ये टूल उतने नहीं आने वाले हैं। ठीक है, बट फिर भी आप देख लीजिए। उसके बाद हेयर का कुछ काम करना होता है, तो जैसे सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे लिया, और ये आपके पास हेयर के लिए कुछ आपको स्टाइलिश कुछ चाहिए टेक्सचर्स, उस लीफ में कुछ टेक्सचर चाहिए, तो देखिए मैंने कुछ इस टाइप के लीफ, और ये हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप के पैटर्न्स वगैरह, जिसमें आपने देखा होगा कि इसी के अंदर ही आपके कैरेक्टर दिखता है। तो ये जैसे मैंने एक पैटर्न बना दिया, और आई जस्ट इम्पोर्ट वन इमेज ओवर हियर, दैट इज़ आई एम जस्ट गोइंग टू बी टेक फ्रॉम दिस साइड। ओके, नॉट डेस्कटॉप पे कोई इमेज है,
सपोज़ कीजिए मुझे ये कार है, मुझे इस कार को, ये जो पैनल है मुझे इसके अंदर प्लेस करना है। मैंने प्लेस कर दिया, ये इमेज है, इस इमेज को मैंने बड़ा किया यहाँ पे, और इस इमेज में मैंने ये जो दोनों पैनल है मैंने कंट्रोल 7 कर दिया, सॉरी, मुझे इसे अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल 7, 1 मिनट, मुझे इसे यहाँ पर इमेज को एम्बेडेड करना होगा। मैंने सिलेक्ट किया और मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, क्लिपिंग मास्क में यहाँ से कर देता हूँ, ये देखिए। तो अब जो जितनी भी जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज हो गई। तो वो शेप्स जो इस टाइप की आप देखते हैं ना, टेक्सचर्स वगैरह, आप मास्किंग करने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं आप अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर कैसे किया मास्किंग आप देख सकते हैं एक बार। ये ऑब्जेक्ट आप बना लेंगे, नीचे कोई भी इमेज रख सकते हैं, एंड उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, यू हैव टू बी सिलेक्ट कंट्रोल 7, अदरवाइज यू हैव टू बी सिलेक्ट क्लिपिंग मास्क ऑप्शंस। तो ये एक ऑप्शन है इस चीज़ का। उसके बाद सेम टूल्स हैं, सेम टूल्स आपके पास यहाँ पे आता है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने यही किया, हम यहाँ से कुछ जैसे कोई बबल इस टाइप की कुछ शेप्स चाहिए होती हैं हमें, तो हम ले सकते हैं अलग अलग टाइप से। तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है, एक शेप मैंने पीछे ले लिया और उसमें मैंने कलर चेंज किया। आई एम जस्ट ओपनिंग योर माइंड, ठीक है। तो ये आप देखेंगे मेरे पास ये शेप है और इस शेप में मैंने इसको बड़ा कर दिया और मैंने यहाँ पे रखा। तो आप जब यहाँ पे कुछ आप कुछ ग्रेडियंट्स वगैरह कुछ चेंज करेंगे, मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल Shift V किया और मैं यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया एंड तो आप यहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह के जो टेक्सचर्स होते हैं ना, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए लास्ट वाला कलर है थोड़ा डार्क सी, आपके पास यहाँ पे थिकनेस आ जाएगा, सब कुछ आएगा, आप बना सकते हैं जो भी आप चाहें इसमें। तो बेसिकली इसका कोई इतना ज़्यादा खास यूज़ नहीं है, बट कुछ रैंडम शेप्स बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज आप इतना ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद हम जैसे ही आपके लोगो फाइनल्स हो जाएंगे, वी विल स्टार्ट द लोगो डिज़ाइन इन इलस्ट्रेटर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल लर्न लेटर।